हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 3 आप लोग का चल रहा है। तो यूनिट 3 आप लोग का कैप्सूल है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले 3 लेक्चर में देखा है कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर देखा है हम लोगों ने कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का एडवांटेज डिसएडवांटेज, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोग देखें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कंपोजिशन क्या होता है। तो वो सब लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज इसी लेक्चर में पूरा का पूरा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जितना है प्रोसेस पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट करना है, भले ही थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल क्या क्या होते हैं। इसमें सिंपली प्रोसेस हम लोग ऊपर से देख लेते हैं, फिर जो प्रिपेयर कैसे करते हैं उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें मेनली होते हैं 6 प्रोसेस। कैसे मैन्युफैक्चर होता है, डिप करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं, जेनिंग करते हैं, फिर पॉलिशिंग करते हैं। तो क्या होता है, डिपिंग का मतलब होता है पहले इसको क्या किया जाता है, मटेरियल जो हमारा है जिलेटिन का, इसमें इस मशीन को डिप करते हैं। ठीक, फिर स्प्रिनिंग मीन्स होगा, अभी इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर समझिए। इसको डिप करेंगे, फिर डिप करके घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे, स्पिनिंग हो जाएगा। फिर जब ऊपर जाएगा तो इसको थोड़ा बहुत रोटेट होगा, रोटेट होते हुए जाएगा, वो स्पिनिंग का काम है। फिर जब ऊपर जाएगा तो ड्राइंग हो ही जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, जब ये ऊपर चल जाएगा जिलेटिन जितना चिपक के जाएगा, फिर इसको कटिंग किया जाएगा। फिर उसी मशीन में वो कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद क्या होगा, जब कट होगा तो कैप और बॉडी अलग हो जाएंगे, कैप अलग बॉडी अलग। तो ये मैंने बताया है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 2 होते हैं, एक होता है कैप, एक होता है बॉडी। बॉडी में ही सब मटेरियल भरे जाते हैं, जो कि ड्रग के मटेरियल भरे जाते हैं वो बॉडी में ही भरे जाते हैं। तो ये दोनों मशीन के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। फिर ज्वाइन होने के बाद लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट में किया जाता है पॉलिश। ठीक, पॉलिश किसके द्वारा किया जाता है, पैन, क्लॉथिंग, ब्रशिंग, इस सब के द्वारा पॉलिश किया जाता है। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए डिपिंग। तो डिपिंग में क्या लिखेंगे, डिपिंग को हेडिंग डालने से पहले 2-3 लाइन इसमें लिख लेंगे कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करने के पहले फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक ए कोलाइडल सॉल्यूशन जिलेटिन इन ए कंटेनर। सबसे पहले हम लोग जिलेटिन को एक कंटेनर में क्या करते हैं, रख लेते हैं, बना लेते हैं। फिर वी हैव चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं, फ्रेम एज पर दी कैप्सूल, कैप्सूल की साइज कितना है उसी हिसाब से इसमें हम लोग चूज करते हैं कि कितने साइज का कैप्सूल हम लोग को बनाना है। ठीक, कैप्सूल की बहुत सारी साइज होती हैं, जो कि मैंने बताया है कि मार्केट में कैप्सूल हमारे 8 साइज के होते हैं। 8 साइज का क्या क्या होते हैं, 000 जो होता है वो बहुत बड़ी साइज की कैप्सूल होती हैं, और जो 5 साइज की होती है वो सबसे छोटी कैप्सूल होती है। वो सब मैंने बताया इसके पहले वाले लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम फॉर द कैप्सूल सेल पर देयर साइज। नाउ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैन बी प्रिपेयर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डिप किया जाता है। तो जो जिलेटिन हम लोग बनाएंगे, जिलेटिन क्या होता है, जो कैप्सूल का मटेरियल होता है वही होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन में हम लोग जो फ्रेम होता है उसको डिप करेंगे। तो डिप कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मशीन बना हुआ है इसको इस कंटेनर में नीचे लेके आएंगे धीरे से, यहाँ पे बना होता है ये, जब यहाँ पे डिप होगा तो वही किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द कैप्सूल कैन बी प्रिपेयर इन 2 स्टेप फॉर बॉडी फॉर द कैप्सूल। बॉडी और कैप्सूल में इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करते हैं राइट एंड द फ्रेम, डिप करते हैं इंडू टू फ्रेशिंग एंड प्रिपेयर करते हैं जिलेटिन का सॉल्यूशन। और जो जिलेटिन का सॉल्यूशन करते हैं प्रिपेयर, उसी में हम इसको डिप करते हैं मशीन, उसको मटेरियल जो हमारा मशीन होता है जिसमें लगा होता है, फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम को इसी कंटेनर में हम लोग डिप करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपिंग। फिर जब वो हमारा मशीन जब उसमें डिप कर देंगे जिलेटिन के कंटेनर में, डिप करने के बाद उसको हम ले जाते हैं धीरे धीरे करके ऊपर।
स्पिनिंग मीन्स रोटेट करते हुए घुमाते हुए लेके जाएंगे ऊपर, जब तक ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई में सूख जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे स्पिनिंग में, आफ्टर डिपिंग द फ्रेम इनटू द जिलेटिन सॉल्यूशन रिमूव होता है एंड फ्रेम बाय द स्पिनिंग एंड रोटेटिंग। देखिए जब हमारा ये मटेरियल में जाके ये फ्रेम डिप होके ऊपर जाएगा, तो उसमें साइड में एकदम चिपक जाता है जिलेटिन का सॉल्यूशन। तो जब जिलेटिन का सॉल्यूशन चिपक जाता है तो ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है स्पिन करते हुए या फिर रोटेट करते हुए जाएगा इनटू द एयर के माध्यम से जाएगा, फिर इट गोज अपवर्ड इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक, तब स्पिनिंग करते हुए जब जाएगा, एयर जब इसमें पास करेगा, तब ये धीरे धीरे करके सूख जाता है। आफ्टर द स्पिनिंग लेफ्ट द फ्रेम टू बी रिमेन इन ड्राई एयर के द्वारा ये सूख जाता है एंड फेज ड्राई, सो जिलेटिन लेयर कम्प्लीटली ड्राई ओवर फॉर द फ्रेम। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोग देखे हैं कि सॉल्यूशन जो बना होता है कंटेनर में जिलेटिन का, उसमें हम लोग पहले डिप करते हैं, फिर इसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे, स्पिन करते हुए ऊपर लेके जाएंगे एयर के माध्यम से। ये स्पिनिंग के बाद ये सूख जाता है, धीरे धीरे होकर ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं स्ट्रिपिंग में क्या होता है चौथा। अब ये जब हमारा ऊपर जाता है रोटेट करते हुए, फिर ऊपर जाके ड्राई होगा, तो जो फ्रेम होता है वो फ्रेम में कई प्रकार के फ्रेम बने होते हैं, जो कि कैप होता है, बॉडी होता है। तो वो सब जो होते हैं उसको मशीन के द्वारा ही अंदर ही कट जाता है। तो स्ट्रिपिंग का मतलब होता है इसमें फ्रेम से कैप या फिर बॉडी जो होते हैं उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं वो। तो इन दिस स्ट्रिपिंग विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट करते हैं कैप्सूल, कैप और बॉडी को। ठीक, फिर ज्वाइनिंग, जो पांचवा पॉइंट है वो ज्वाइन। अब मशीन के द्वारा ही इसको हम लोग कैप और बॉडी को आपस में फिट कर देते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हमारा है कैप, ठीक, ये कैप है और ये बॉडी निकल के बाहर आ गया है। कैप और बॉडी दोनों आ गए हैं। अब दोनों को हम लोग को आपस में फिट करना है। तो ये दोनों को हम लोग को ऐसे आपस में, आप लोग देखे होंगे कैप्सूल खाए होंगे, कैप्सूल कुछ इस तरीके से होता है। अभी मशीन के द्वारा आपस में दोनों फिट हो जाएंगे। ये होता है हमारा कैप और ये होता है बॉडी, ये दोनों को आपस में फिट कर देते हैं। तो ये हो गया ज्वाइंट। अब मशीन ही करता है ये सब, हम लोग अपने हाथ से नहीं इसमें फिट करेंगे, नहीं तो ये अपने आप पचक जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जब फिट हो जाएगा, उसके बाद जो थोड़ा बहुत खुरदरा उदरा रहता है, तो देखिए इसमें पहले क्या लिखेंगे, आफ्टर द स्ट्रिपिंग कट करते हैं, फिर स्टेबिलिटी होता है, बॉडी एंड कैप को हम ज्वाइन करते हैं बॉडी और कैप के से विद द हेल्प ऑफ मशीन के हेल्प से इसको हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। फिर पॉलिश किया जाता है। अभी जो हमारा कैप्सूल बन के रेडी हो गया, इसको पॉलिश करके चमकाया जाता है, जिससे वो अच्छे तरीके से रहे। पॉलिश किस किस के द्वारा होता है, पेन पॉलिशिंग होता है, क्लॉथ पॉलिशिंग होता है और ब्रश पॉलिशिंग होता है। ये तीनों पॉलिशिंग की हेल्प से इसको हम लोग आराम से पॉलिश कर देते हैं। ठीक, अब इसको कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए इसमें फिर हेडिंग आप लोग डाल लेना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है 4 स्टेप में। 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग फार्मूलेशन अलॉन्ग विथ साइज, दूसरा होता है फिलिंग, तीसरा होता है सीलिंग और चौथा होता है क्लियरिंग या फिर इसको बोलते हैं पॉलिशिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग अलॉन्ग दी साइज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि किस साइज का हम लोग को कैप्सूल बनाना है। ठीक, अब कौन कौन से साइज की कैप्सूल बनाना है तो वो सब डिसाइड आप लोग को ही करना है, जैसे बनाना रहेगा। तो देखिए हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग दी अलॉन्ग विथ साइज। तो फर्स्ट आप ऑल सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट साइज कैप्सूल सेल की एज पर दियर फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मीन्स होता है बनाते समय आप लोग को सबसे पहले चूज करना रहता है कि हम लोग को कैप्सूल बनाना है तो किस साइज की कैप्सूल को ही बनाना है। तो देखिए कैप्सूल की साइज यहाँ पे बने हुए हैं, सबका वॉल्यूम क्या है, सबका साइज क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे फार्मूलेशन। तो फार्मूलेशन क्या होता है, आफ्टर सिलेक्टिंग द कैप्सूल साइज, कैप्सूल साइज को सिलेक्ट करने के बाद इसमें से कौन सी साइज की आप लोग को कैप्सूल बनाना है, इसमें से कैप्सूल साइज सिलेक्ट करने के बाद अब आप प्रिपेयर करते हैं द फार्मूलेशन फॉर द कैप्सूल। अब आप लोग फार्मूलेट करने जाएंगे कैसे प्रिपेयर करना है, इन विच मेन एपीआई एंड एक्सपीशियंट आर एडेड। अब ये जो होता है
किस साइज की कैप्सूल आप लोग को बनाना है। तो कैप्सूल बनाएंगे तो उसमें कौन सी ड्रग भरा जाता है, जैसे आप लोग टैबलेट बनाते थे तो टैबलेट भी बनता था तो उसमें भी एपीआई एंड एक्सपीसिएंट होता है। वही चीज़ इसमें भी हो रहा है, एपीआई एंड एक्सपीसिएंट का पाउडर फॉर्म में बना के और वही इसमें ऐड किया जाता है, ठीक, जो कि ड्रग हम लोग को बनाना रहता है। तो और क्या लिखेंगे आगे, इन दिस एक्सपीसिएंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीसिएंट आर यूज। इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपीसिएंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि डाइल्यूएंट हो गया, ग्लीडेंट हो गया, लिब्रिकेंट हो गया, डिसइंटीग्रेटिंग हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया। डाइल्यूएंट जो होता है वो बल्क को बढ़ाता है, जैसे लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया। ग्लीडेंट जो होता है, ग्लीडेंट वो पाउडर इजिली फ्लो करें इसलिए इसका यूज किया जाता है। लिब्रिकेंट क्या होता है, लिब्रिकेंट जो होता है ये पाउडर जो होता है ये मशीन में उसमें चिपके ना, इसीलिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, ठीक। डिसइंटीग्रेटिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग वो होता है कि कैप्सूल फटने के बाद वो आराम से डिजॉल्व हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव वो होता है बैक्टीरिया वायरस से ये बचा रहे, इसीलिए हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। तो यही सब होते हैं, इसी सब के द्वारा हम लोग बनाते हैं कैप्सूल को, ठीक। थोड़ा सा लिमिटेशन जान लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, तो फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाला जो है फिलिंग, तो चलिए देख लेते हैं इसका लिमिटेशन। तो देखिए लिमिटेशन में क्या लिखेंगे, दी फार्मूलेशन शुड बी ड्राई। इसको फार्मूलेट करने के बाद ड्राई करते हैं, नहीं तो अगर ड्राई नहीं करेंगे तो ये हमारा जो जिलेटिन का लेयर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें, दी पाउडर शुड नॉट बी हाइड्रोस्कोपिक, बिकॉज ये जो पाउडर होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और जिलेटिन कैप्सूल में भी डिस्ट्रॉय। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जो जिलेटिन का कैप्सूल होता है ये तुरंत खराब होने लगते हैं, ठीक। फिर इट शुड नॉट बी स्ट्रिकी, ये स्ट्रिकी नहीं होने चाहिए विद द जिलेटिन लेयर के साथ। इट शुड नॉट टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद एंड द फार्मूलेशन शुड नॉट बी इंटरेक्ट विद द जिलेटिन कवर, या फिर इसको कहेंगे इट शुड बी कंपैक्टेबल विद द जिलेटिन कवर, ठीक। ये कंपैक्टेबल होते हैं जिलेटिन कवर के लिए। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं फिलिंग। फिलिंग कैसे किया जाता है, तो फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पे देखिए क्या है। फिलिंग का लगभग 5 प्रोसेस है, 5 से 6 प्रोसेस है। पहले इसको लोडिंग किया जाता है, लोडिंग ऑफ एम्प्टी कैप्सूल सेल, लोड किया जाता है एम्प्टी कैप्सूल, जो कैप्सूल हम लोग खाली बनाते हैं उसमें हम लोग मटेरियल को लोड किया जाता है। फिर रेक्टिफायर ऑफ कैप्सूल सेल, फिर फिल किया जाता है, फिर सेपरेट किया जाता है किसको, बॉडी और कैप्सूल को, फिर फिल किया जाता है अप टू दी बॉडी, फिर इजेक्शन होता है, अटैचमेंट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है कैप्सूल के बॉडी एंड कैप को अटैच किया जाता है, फिर इजेक्शन होता है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे लोडिंग ऑफ एम्प्टी कैप्सूल सेल। तो चलिए देखते हैं, लोडिंग ऑफ एम्प्टी कैप्सूल सेल में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फिल द एम्प्टी कैप्सूल सेल विद द बॉडी कैप इनसाइड द फिलिंग मशीन, ठीक। इट शुड नॉट बी कीप द रिमाइंड, द बॉडी शुड बी बिलो एंड जो होता है, देखिए इसको हम लोग क्या कहने का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है मशीन में हम लोग इसको रखते हैं, जो होता है कैप्सूल हमारा, इसको कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए इट शुड बी कीप रिमाइंड दैट बॉडी शुड बी बिलो, जो हमारा बॉडी होता है इसको देखिए यहाँ पे मशीन में इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ये हो गया पूरा का पूरा कैप्सूल। तो ये बॉडी जो है हम लोग का बॉडी है, बॉडी, और ये हो गया कैप। तो कैप हमेशा हमारा ऊपर रहेगा और बॉडी हमेशा नीचे रहेगा। तो जो कैप होता है ऊपर की तरफ करके ऐसे मशीन में इसको सब रख देते हैं, ठीक। तो यही कहने का मतलब है ये हमेशा बॉडी नीचे होना चाहिए और कैप जो होता है ये हमेशा अपर साइड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ कैप्सूल सेल क्या होता है, आफ्टर फिलिंग, फिलिंग के बाद कैप्सूल सेल द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज जो होता है डिफेक्ट करता है, कैन बी रिमूव बाय विजुअल इजेक्शन, इसी को बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ कैप्सूल सेल। बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप। अब कैप एंड बॉडी को कैसे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इस स्टेप में हम लोग जो होता है कैप को निकाल देते हैं और बॉडी कैप को अलग करते हैं। इन दिस स्टेप कैप इज रिमूव गोज अपवर्ड साइज एंड द बॉडी एंड कैप इज सेपरेट, बॉडी और कैप को सेपरेट करते हैं, इसमें कैप और बॉडी को सेपरेट करते हैं। फिर फिल किया जाता है, फिलिंग अप टू बॉडी। अब फिल किया जाता है, अब आप लोग को मैंने बताया है कि कैप्सूल जो होता है उसमें बॉडी में ही मटेरियल को फिल किया जाता है और कैप को केवल ऊपर से
पैक किया जाता है, तो वही काम होता है। तो देखिए फिल्म में क्या होगा, नाउ प्योर द पैकेट फार्मुलेटिंग प्रोटेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ प्लेट एंड फिल किया जाता है ईच एवरी कैप्सूल विद द पाउडर। ठीक, तो इसमें पाउडर को फिल किया जाता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये देखिए बना हुआ है, अब ये यहाँ पे सब बॉडी वाला कैप्सूल, यहाँ पे पहले कैप्सूल को ऐड कर देंगे, पूरा कैप्सूल ऐसे सीधे यहाँ पे रख देंगे। अब ये मशीन धीरे से नीचे आएगा और वो कैप को, तीसरे पॉइंट वाला जो मैंने देखा है, हम लोग देखे हैं सेपरेटिंग ऑफ कैप एंड बॉडी, तो यहाँ पे आएगा और कैप को खींच के ले जाएगा, सभी कैप को आराम से ये निकाल लेगा। कैप को यही मशीन सब काम करेगा, तो ये कैप को निकाल लेगा, बॉडी यहाँ पे फिट रहेंगे। फिर आप लोग जो बनाए हुए हैं, जो आप लोग का ड्रग बनाए हुए हैं, ड्रग को यहाँ पे धीरे धीरे करके फैला दीजिए पूरा, जिससे एकदम बराबर एक लेवल में यहाँ पे फिल हो जाए। ठीक, तो वही बता रहा है यहाँ पे कैसे फिल किया जाएगा। नाउ प्योर द पैकेट फार्मुलेटिंग प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फिल ईच एवरी कैप्सूल विद द पाउडर। पाउडर का जो होता है हम लोग का ड्रग, उसको एकदम लेवल में आराम से एक बराबर से इसमें फैला देंगे, जिसमें एक लेवल में सब बराबर से सब में भर जाए। ठीक, उसके बाद तब मशीन को यहाँ से धीरे 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 करके नीचे लाएंगे और कैप में इसमें फिट कर देंगे। तो वही इसमें होगा, अटैचमेंट होगा, इसमें अटैचमेंट बोलेंगे या फिर इसको कहेंगे ज्वाइनिंग। तो इसको ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फिलिंग फ्रेम द रिमूव अलाउ टू कैप, फिट किया जाता है किससे, बॉडी से, बॉडी से इसको फिक्स करते हैं। फिर इजेक्शन में क्या होता है, आफ्टर फिलिंग एंड फिक्सिंग कैप एंड बॉडी दी कैप्सूल इंजेक्टेड फ्रॉम द फिलिंग मशीन। ठीक, इसको आराम से फिल किया जाता है। तो ये तो हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे कैप्सूल में मटेरियल को हम लोग, जो हमारा ड्रग है उसको कैसे कैसे फिल करते हैं। पहले लोड किया जाता है, फिर रेक्टिफायर कैप्सूल का होता है, फिर सेपरेट किया जाता है बॉडी और कैप को, फिर उसमें हम लोग जो होता है वो हमारा ड्रग का जो बना होता है पाउडर, उसको इसमें फिलिंग किया जाता है। फिर दोनों को कैप्सूल, जो कैप्सूल का बॉडी और कैप होता है, दोनों को ज्वाइंट किया जाता है, फिर इजेक्शन होता है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग तीसरा बात करने जा रहे हैं सीलिंग की, कि सीलिंग क्या है। तो तीसरा आप लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे, सीलिंग। तो सीलिंग क्या होता है, दी अटैचमेंट ऑफ बॉडी एंड कैप इज कॉल्ड सीलिंग। बॉडी और कैप का जो अटैचमेंट होता है, आपस में जो फिट हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सीलिंग, कि ये सील हो गया है। एंड इट कैन बी परफॉर्म बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय हीट मेथड और लिब्रिकेंट मेथड। ये दोनों मेथड के द्वारा ये सेल हो जाते हैं आराम से। फिर पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश कैसे किया जाता है, पॉलिश के बारे में मैंने बताया कि 3 मेथड है, पेन मेथड, ब्रशिंग मेथड, क्लोथिंग मेथड। तो यही सब के मेथड के द्वारा ये फिल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का फिलिंग मशीन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिलिंग कैसे करना है वो तो आप लोग को मैंने बताया दिया है कि कैसे कैसे फिल करेंगे, कैसे कैसे सील करेंगे, कैसे सुखाया जाता है, कैसे डिप किया जाता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। यही देखिए मशीन है, इसका मशीन आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग लास्ट बात करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, इवेल्युएशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इवेल्युएशन कैसे होता है। अच्छा, इवेल्युएशन का मतलब क्या है, इवेल्युएशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ने जा रहे हैं। तो इवेल्युएशन होता क्या है, इवेल्युएशन वो होता है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम दे रहे हैं, देने से पहले हम लोग खुद टेस्ट करते हैं। देखिए आप लोग अगर चाय वगैरह घर पे बनाए होंगे तो आप लोग टेस्ट करते हैं। जैसे किसी को बाहर दे रहे हैं, आप चाय देने जा रहे हैं, तो चाय देने से पहले आप लोग खुद पहले टेस्ट करते हैं कि देखें कैसा शुगर उगर सही है कि नहीं है। जब सही नहीं रहता है तो फिर से आप लोग मिक्स करके तब देते हैं बाहर। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को देने से पहले खुद टेस्ट करके उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इवैल्यूएशन। तो कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए इसका इवैल्यूएशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 5 प्रोसेस हैं। कौन कौन से है, सबसे पहला जो है वो है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पोटेंसी, या फिर इससे बोलते हैं। उसके बाद वेट वेरिएशन टेस्ट होता है इसका, फिर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है, फिर डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट किया जाता है, फिर डाई सॉल्यूशन टेस्ट होता है। तो यही 5 मेथड है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पोटेंसी, ऐसे में क्या लिखेंगे, इन दिस टेस्ट वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एपीआई इनसाइड द कैप्सूल विद द एक्सपीशिएंट बाय द डिफरेंट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, फिजिकली मेथड होते हैं, बायोलॉजिकली मेथड होते हैं, एंड माइक्रोबियल मेथड हो गए,
drug content can be said and this content will be equal to per level and acceptable होते हैं रेंज 19 से 110। देखिए 100% तो कभी ऐसा नहीं होता है कि एकदम जैसे हम लोग को बनाना है। मान लीजिए, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग को मान लीजिए ये टैबलेट है, ये टैबलेट को आप लोग को फिल करके इसमें प्रोडक्ट बनाना है 10 ग्राम का आप लोग का बनाना है, 10 mg का टैबलेट बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग हर टैबलेट 100% इतने का ही बना दें। आप लोग कभी कोई बना देंगे 9 mg का हो जाएगा, आप लोग कभी वेट करके देख लीजिए 9 mg का हो जाएगा, या फिर 11 हो जाएगा, या फिर ये 80 हो जाएगा, या फिर 9.5 हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा 10.5 mg का हो जाएगा। मतलब यही कहने का मतलब है ये 90 से लेके 110 के बीच में रहता है। ठीक, ये नहीं है कि अब 10 mg का बनाना ये 5 ही mg का है, इतना कम नहीं होता है। मतलब 10% ऊपर नीचे ये होता रहता है, तो उतने से कोई दिक्कत नहीं होता, ये तो हो ही जाता है। तो वही इसमें होता है। ये आप लोग देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि हमको 4 mg का बनाना है, तो इसको वेट वेरिएशन किया जाएगा। तो देखिए 4 mg है, या फिर 3 mg है, या फिर 2 mg हो गया, या फिर ये 5 mg हो गया, या फिर 4.5 mg हो गया, या फिर 6 mg हो गया। तो एग्जैक्ट नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट सब उतना ही रहे, 19 से 110 के % के बीच में रहता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट में क्या होता है, इन दिस मेथड फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट किया जाता है दी वेट ऑफ 20 इम्पटी कैप्सूल। 20 कैप्सूल इम्पटी जो होते हैं उसको हम लोग वेट करते हैं सेल, एंड देन कैलकुलेट दी 20 फिल कैप्सूल सेल। देखिए 20 जो इम्पटी कैप्सूल होते हैं, इम्पटी मीन्स क्या होता है, खाली, जिसमें हम लोग ड्रग ना भरे रहें। तो 20 खाली वाले कैप्सूल को हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं 20 जो है फिल कैप्सूल जिसमें हमारा ड्रग भरा हुआ है, उसको उसमें हम लोग वेट करते हैं। एंड दी डिवाइडिंग द इम्पटी सेल वेट एंड फिल कैप्सूल वी कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेट एंड ईच एवरी कैप्सूल। देन वी यूजिंग फार्मूला, कौन सी फार्मूला, कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेट वेरिएशन ईच एवरी कैप्सूल। अब कौन कौन से फार्मूले हैं इसके बारे में हम लोग आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर वी डिसाइड करेंगे रेंज फ्रॉम द लोवेस्ट हाईएस्ट कैटेगरी कौन से हैं। देन आफ्टर चेकिंग करते हैं वी कैन कैलकुलेट आइदर दी पास है या फिर फेल है। तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है 485 mg का कैप्सूल, ठीक, 485 mg का कैप्सूल ये बना हुआ है। तो इसमें से 20 कैप्सूल जो हैं ये इम्पटी हैं, ठीक, जो कि कितने हैं, 30 mg के हैं, 300 mg के हैं। और जो हमारा भरा हुआ है ये 20 कैप्सूल जो भरा हुआ है ये खाली कैप्सूल है, इसीलिए ये 300 mg का है। और ये जो भरा हुआ है ये 10 ग्राम का है, ठीक। उसके एग्जैक्ट इसका वेट जो होगा 10 ग्राम एंड 0.3 ग्राम, तो ये मिलके हमारा बनेगा 9.7 ग्राम। तो इसको हम लोग देखें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि हो गया 500 का हो गया है तो इसका वेट हम लोग करेंगे तो ये 510, 515, 495, 485, 460, ये सब हम लोग एवरेज वेट बता रहे हैं कि एवरेज वेट क्या होगा। तो उसके बाद इसका जो है वो फार्मूला वेट वेरिएशन इक्वल टू इक्वल डोज इक्वल वेट एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट इंटू 100। तो वेट वेरिएशन में क्या लिखेंगे, एक्चुअल वेट जो है वो पहले का एक्चुअल वेट कितना है 510, तो 510 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट कितना होना चाहिए, एवरेज वेट यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि एवरेज वेट जो है यहाँ पे 485 mg होना चाहिए, लेकिन ये 510 हो गया है, ठीक। तो लिखेंगे इक्वल जो है एक्चुअल वेट इसका 510 है और एवरेज वेट इतना होना चाहिए, तो माइनस इतना कर देंगे, फिर अपान एवरेज वेट। तो एवरेज वेट 485 है तो 485 यहाँ पे भी लिखेंगे इंटू 100, फार्मूला के बेस पे ही चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कितने बचेंगे 25 अपान 485 इंटू 100 इक्वल टू इतना, इसको कर लेना आप लोग परसेंट में, जो कि इतना होगा, ठीक। उसके बाद फिर देखिए वेट वेरिएशन इक्वल टू 515, दूसरा हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को 515 है, जो कि इक्वल एक्चुअल इसका वेट है, दूसरे का एक्चुअल वेट 515 है तो 515 लिखेंगे। फिर एवरेज वेट कितना है 485,
एवरेज वेट 485 हमेशा सब में 485 लिखेंगे और एक्चुअल वेट जितना सबका आया है वो यहाँ पे भरते हुए आप लोग को चले जाना है। तो सब में देखिए एवरेज वेट 485 लिखा गया है और एक्चुअल वेट जिसका जिसका जितना है वो सब यहाँ पे लिख गया है। फिर प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग करके परसेंटेज यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो आई होप ये तो आप सभी लोग कर ही लेंगे। ठीक, तो इसमें कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, इफ द कैप्सूल साइज इज लेस देन 300 mg, यदि कैप्सूल की जो साइज है वो 300 mg से कम है, देन वेट वेरिएशन इज 10 - 10 प्लस। इफ द कैप्सूल साइज मोर देन 300 mg, जब कैप्सूल की साइज 300 mg से अधिक है, देन वेट वेरिएशन 7.5 - 7.5 से लेकर के प्लस 7.5 तक। इफ द कैप्सूल साइज मोर देन 500 mg, देन वेट वेरिएशन 5 - 5 से लेकर के प्लस 5 तक। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, इफ द कैप्सूल साइज इज मोर देन 1000 mg, देन वेट वेरिएशन -2.5 से लेकर के प्लस 2.5 तक। उसके बाद देखिए जो तीसरा हम लोग का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट क्या होता है? इन दिस टेस्ट एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है द रेंज ऑफ कंटेंट इन द कैप्सूल। कैप्सूल के रेंज ऑफ क्वांटिटी को इसमें किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट करते हैं 20 कैप्सूल एंड कैलकुलेट द कंटेंट इच द इनडिवाइडेबली एंड द आफ्टर कैलकुलेट किया जाता है रेंज ऑफ द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रेंज इन द लिमिट 19 से लेकर के 110 तक। इट मीन्स क्या होता है? द कैप्सूल टेस्ट इज पास, तब जाके हमारा कैप्सूल जो होता है उसका टेस्टिंग करना पास होता है कि वो हमारा सही है। ठीक, इवेल्युएशन चल रहा है तो इसी में हम लोग को करना है ना कि हमारा जो मटेरियल बनाए हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट का ये काम है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट वही होता है, इन दिस टेस्ट वी एक्चुअल परफॉर्म करते हैं या फिर डिटरमाइन द रैप्चर जिलेटिन सेल एंड रिलीज करता है ड्रग। कहाँ से? दी कैप्सूल इनसाइड द गैस्ट्रिक मीडियम से रिलीज हो जाते हैं। फॉर द यूज किया जाता है 0.1 NaCl सॉल्यूशन या फिर वाटर यूज किया जाता है मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर एंड विद द हेल्प ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की हेल्प से किया जाता है और वी परफॉर्म करते हैं टेस्ट द कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम व्हेन द ड्रग इज रिलीज। जो हमारा ड्रग रिलीज होता है कैप्सूल सेल से उसी को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक, इसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है? देखिए डाइल्यूशन टेस्ट में ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें डिसइंटीग्रेटिंग का कहने का मतलब यही है कि कोई कैप्सूल कैसे वो डिसइंटीग्रेट होके कैसे डिजॉल्व होता है और हमारे बॉडी में कैसे जाता है। तो यही देखिए कैप्सूल है, कैप्सूल को हम लोग लिए अपने बॉडी में, अब खाएं, फिर ये कैप्सूल धीरे धीरे करके कैसे ये पिघल करके हमारे वे कैसे फटता है। जब ये कैप्सूल फटेगा नहीं तो कैसे हमारे बॉडी में वर्क करेगा? जब इसका जिलेटिन का लेयर फटेगा तभी ये बाहर निकलेंगे। तो ये कैसे होते हैं, डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है? डाइल्यूशन टेस्ट वही होता है, डाइल्यूशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द ऑब्जर्वेशन रेट ऑफ कैप्सूल। इन दिस मेथड डाइल्यूशन चैम्बर जो होता है वो फर्स्ट टैंक में फिल किया जाता है विथ 900 ml। उसके बाद फ्रेश सॉल्वेंट जो होता है फ्रेश होता है, नाव फिल किया जाता है कैप्सूल इस डाइल्यूशन चैम्बर स्टेट इन द मशीन। स्टेटली इसको डिजॉल्व इसमें किया जाता है। इन दिस कितने मिनट तक, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, आप लोग इसको आराम से पढ़ लेना। देखिए इन ईच 15 मिनट होता है टेक 15 ml सैंपल लिया जाता है, फिर ईच ऐड किया जाता है सेम अमाउंट में फ्रेश सॉल्वेंट होता है, फिर सैंपल को किया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर प्लॉट किया जाता है ग्रुप विटामिन डी VS कैलकुलेट होता है, बायोबिलिटी क्या होता है, इसको एब्जॉर्प्शन कितने होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं। ठीक, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा आज के लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लिए हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का कहने का मतलब वही होता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो फिल किया जाता है वो पाउडर फॉर्म में रहे, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में रहे, वो लिक्विड फॉर्म में ना रहे। जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऑयली फॉर्म में रहेगा, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगले लेक्चर में हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।